फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, यहाँ पर कपड़े मशीन में डाले थे, वो धुल चुके हैं, तो बस उसी को सुखाने। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कपड़े हैं मैं सुखाती हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी जो मिट्टी गिरी रहती है, तो सबसे पहले उसको मैं क्लीन करती हूँ। वहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया। इसके बाद मैंने कपड़ा है इसको गीला कर दिया। ये सारे तार इसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर हम कपड़े सुखाते हैं तो पूरे दिन की धूल मिट्टी डस्ट ऊपर रहती है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर नीचे भी मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े सुखाती हूँ टी शर्ट वगैरह, तो यहाँ पर नीचे थोड़े बहुत अड़ जाते हैं, तो मिट्टी मिट्टी गिरी रहती है, तो उसको मैं अच्छे से पूरा पहले क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं सुखाऊंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। अभी कुछ कपड़े हाथ से भी धोने हैं, लेकिन बहुत ही कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है, पानी बहुत ही ठंडा है। तो मैंने सोचा कि थोड़े जो मैंने रखे हाथ से धुलने वाले कपड़े वो मैं बाद में धोऊंगी, थोड़ी अच्छी सी धूप आ जाए। इसके बाद जो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे इसको मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही ठंड लग रही, बहुत कड़ाके वाली ठंड लग रही। लेकिन हमें जो घर का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। जो मॉर्निंग का सारा काम होता है वो हम औरतों को ही संभालना पड़ता है। तो घर को स्वर्ग और नर्क बनाना हम औरतों के हाथ में ही होता है। तो भले ही कड़ाके वाली ठंड हो, लेकिन अच्छी तरीके से पूरा घर को ऑर्गेनाइज करना, उसका काम करना, अच्छे से रखना, वो हमारे हाथ में ही होता है। थोड़ी सी आलस आती है कभी कभार, लेकिन क्या ही कर सकते, ठंड है इतनी तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। तो बाहर की तरफ यहाँ पर कपड़े हैं वो भी मैंने सुखा दिए। अभी जो बाहर हूँ तो यहाँ पर पूरा आंगन है, उसी को मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो आंगन में झाड़ू लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से जो आंगन है उसके अंदर मैं पोछा लगा दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो घर के अंदर अभी काम करना बाकी है, लेकिन बाहर ही थी तो सोचा कि पहले बाहर का काम है वो ही निपटा देती हूँ। यहाँ पर आंगन में पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद जो बाहर जो एंट्रेंस है वहां पर भी अच्छे से पूरा मैं क्लीन कर दूंगी, थोड़ा यहाँ पर धो दूंगी झाड़ू से। तो यहाँ पर पोछा भी मैंने लगा दिया है। इसके बाद बाहर की तरफ थोड़ा मुझे साफ करना था, तो इसी को मैं बड़ा वाला झाड़ू लेकर अच्छे से यहाँ पर पानी से धो रही हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत ही मिट्टी ज्यादा आ जाती है, धूल जम जाती है। इसीलिए बाहर एंट्रेंस है वहां पर अच्छे से मैंने पानी से थोड़ा सा यहाँ पर धो दिया है, साफ कर दिया है। तो बस आज पूरे घर को ऐसे शीशे जैसा मैं चमका दिया है। तो जो बाहर का सुबह का काम है वो मैंने सारा निपटा दिया। अब चलते हैं घर के अंदर। यहाँ पर बेड पर जो ब्लैंकेट वगैरह पड़ी है इसको मैं तय लगाऊंगी, फोल्ड कर कर रख दूंगी। तो बस बाहर थी तो सोचा पहले जो बाहर का काम है वो निपटा देती हूँ, ताकि फिर बाहर का कोई झंझट नहीं, अंदर का काम ही सिर्फ रहेगा मुझे। तो ये वाली जो ब्लैंकेट है इसको फोल्ड कर कर रख दूंगी। वीर के कमरे में, वो वाला कमरा हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वीर यहीं पर रहता है, वो सोता भी यहीं पर है, दोपहर को भी यहीं पर सो जाता है। इसके रूम में सिर्फ सारी चीजें है वही पड़ी रहती, लेकिन वो सोता नहीं, यहीं पर ही सो जाता है। तो बस यहाँ पर कमरा है वो भी अच्छे से यहाँ पर मैं सेट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह ही हटाती हूँ, ताकि देखने में आधा कमरा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बेड है उसको मैं अच्छे से बना दूंगी। और वीर भी चला गया है, मेरे हस्बैंड भी चले गए, उसके बाद ही जो घर का सारा काम होता है वही मैं स्टार्ट करती हूँ। बाकी तो जो घर में सब लोग होते हैं तो फिर काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बाद में ही करती हूँ। सब लोग चले जाते हैं उसके बाद जो काम स्टार्ट करती हूँ, तो फटाफट 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है। वरना फिर एक जन इधर गया, एक जन उधर गया, तो बहुत काम जो फैल जाता है। इससे अच्छा है कि मैं बाद में ही करती हूँ। तो घर के अंदर झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा काम मैंने कर लिया। इसके बाद आ गई हूँ किचन में यहाँ पर। तो बस यहाँ पर पैन भी गर्म होने के लिए रखा है, यहाँ पर तेल है वो डाला है। तो आज जो मूंगफली के दाने हैं वो तलने हैं, वेफर्स तलनी है। आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है, इसीलिए मैं सारी चीजें तल कर रखती हूँ। तो दोपहर के टाइम ये मूंगफली के दाने और जो घर पर बनी हुई वेफर्स है, आप देख सकते हैं, ये वाली वेफर्स तल कर देती हूँ, वो वही खाते, बाहर की वेफर्स नहीं खाते। ये पूरे साल चलती है। मैं सीजन आती है जब कड़ी धूप होती है तब ये बना लेती हूँ, पूरे साल ये चल जाती है। तो बस थोड़ी वेफर मैंने निकाल दी है, तो इसी तरीके से मैं स्टोर कर कर रखती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, पूरे साल चल जाती है ये वेफर्स। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो मूंगफली के दाने हैं वो मैं तल दूंगी। इसके बाद जो वेफर्स है वो तलूंगी। और रात के टाइम जो वो खाना खाते हैं, दोपहर को नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर बातें करते करते मूंगफली के दाने हैं वो भी भुन चुके हैं, तो मैं निकाल लूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो नमक है वो डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालती हूँ, और थोड़ा सा जो लाल मिर्च का पाउडर है वो डालती हूँ। अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर लेते हैं, तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है।
इसके बाद जो वेफर्स तलनी है वो मैं तल लूँगी, तो वो भी थोड़ी बहुत मैंने तली है, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है तो वीर खाता है, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा वेफर्स तली है। तो वेफर्स को भी मैं तल लेती हूँ। तो इतनी वेफ़र्स है जो मैंने तल ली है, इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं नमक डालूँगी और हल्का-सा लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है, अच्छे से मिक्स कर कर वहाँ पर साइड में रख दिया है। तब तक यहाँ पर जो इसको हम गुजराती में भुंगरा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो येलो वाला जो ये भुंगरा है वो मैं तल रही हूँ। तो थोड़ा-सा तल कर रखती हूँ, मेरे बेटे को कभी-कभार जो भुंगरा बटेका हमारा गुजराती फ़ेवरेट फूड है वो खाना होता है, तो सिर्फ़ मुझे सब्ज़ी बनानी हो रहती है लहसुन वाली, तो ये तैयार कर कर मैं रखती हूँ ताकि जब भी भुंगरा बटेका उसको खाना हो तो वो खा सके। तो यहाँ पर ये साइड में रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए, तो ठंडा भी हो चुका है, इसको मैंने डिब्बे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने बाहर ही रखा है, खाने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो ये भुंगरा है वो भी मैंने तल लिया, इसको भी मैं डिब्बे के अंदर रख दूँगी। तो कभी-कभार जो हमें भुंगरा बटेका खाने का मन होता है तो सिर्फ सब्जी है इसकी लहसुन वाली तड़के वाली बना देती है, इसके बाद भुंगरा बटेका खाते हैं, तो ये गुजराती खाना है हमारा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस ये मैंने तल कर रख दिया है, जब भी खाना होगा तो सिर्फ सब्जी बना लेंगे। और आज खाने में माँ बेटे अकेले ही है, मेरे हस्बैंड रात को खाना खाएंगे तो चिल्ला है वो बना लूंगी। तो यहाँ पर ओनियन एंड कैप्सिकम मैंने ले लिया है, चॉपर में डालकर यहाँ पर अच्छे से चॉप कर लूंगी, तो छोटे छोटे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मैंने तली थी, तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी किचन को। तो जो सामने की तरफ टाइल्स है उसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मैंने तली थी तो तेल के छींटे उड़ ही जाते, तो हाथ ही में इसको क्लीन कर देती हूँ। अगर नहीं करते तो फिर इसके ऊपर धूल जम जाती है, तो फिर क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत ही साफ कर देती हूँ। और इसके बाद चीला है वो मैं बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो कटोरा लिया इसके अंदर 1.5 चम्मच जो ये सूजी आती है वो मैंने डाली है। इसके बाद यहाँ पर बेसन है वो मैंने 2 चम्मच जितना डाला है। और उसके बाद जो चॉप कर कर हमने यहाँ पर रखा था ओनियन एंड जो कैप्सिकम वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ड्राई मसाले है वो हम कर देंगे। यहाँ पर मैंने डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा जीरा, चुटकी भर हींग, स्वाद के अनुसार नमक, सारी चीजें डाली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद आप दही डाल सकते, मेरे पास गाढ़ी वाली छाछ थी तो मैंने बटर मिल्क है वो डाला है, तो ये बटर मिल्क है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने और ज़्यादा डाली है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कितना आपको गाढ़ा रखना है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तो आप देख सकते इतना मैंने रखा है, लेकिन सूजी डाली है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट मैंने रेस्ट भी करा लिया। इसके बाद जो चीले है वो बनाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, तुरंत के तुरंत ये पलटते तो पलट जाता है। और खाने में भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसके अंदर हमने सूजी डाली है, तो गर्मा गर्म एक एक चीला उतार रही हूँ और मेरे बेटे को दे रही हूँ खाने के लिए। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब तक वो खाएंगे, उसका फास्ट है तो वेफर्स वगैरह वो खाएंगे। तो बस हल्का सा मैं यहाँ पर तेल डालती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ही इसको पलटती हूँ, तो तुरंत के तुरंत ही पलट जाता है। तो सारे चीले मैंने बना दिए हैं और इस तरीके से मैंने कट किया है। साथ में ले लिया है सॉस, थोड़ा सा मैं दही लूंगी। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, जो सारे बर्तन है उसको मुझे वॉश करना है। तो थोड़े बर्तन आज ज़्यादा हो गए थे, सारी चीज़ें मैंने तली थी, तो कुछ करते हैं तो ज़्यादा ही किचन के अंदर बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर काउंटर टॉप है उसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो ठंड तो बहुत ही लग रही है, कड़ाके वाली ठंड के अंदर काम करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी कड़ाके वाली ठंड के अंदर भी पूरा घर को मैं शीशे जैसा चमका कर ही रखती हूँ। और सर्दियों की वजह से मुझे जुकाम भी बहुत रहता है। आप लोगों को मेरी आवाज पर से ही लग रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो पूरा जो किचन उसको मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। सीधा मैं आप लोगों को रात को मिल रही हूँ। यहाँ पर रात की खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। यहाँ पर जो मिर्ची है वो मैं कट कर रही हूँ, इसके अंदर के जो बीज है वो मैंने निकाल दिए है। आज मिर्ची की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो मिर्ची को कट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने बीज निकाल दिए और थोड़ा सा मैं पानी डालकर साइड में रख देती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी तीखापन है वो कम हो जाए। एक साइड जो खिचड़ी है वो भी मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा है।
तो ये गुड़ और पानी वाली मिर्ची की सब्जी वो बनाने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट है। तो बस यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, थोड़ी सी हींग डाली है, थोड़ा सा ही हल्दी का पाउडर जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाता है। इसके बाद जो मैंने मिर्ची रखी थी कट कर कर वो डाल दी है। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे और स्वाद के अनुसार जो नमक है वो मैं डाल दूंगी, और थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे, जितना कि आपको रस्सा रखना हो उतना मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको एक उबाल आने देंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे गुड़ और अच्छे से उसको पकने के लिए रख देंगे। जबकि ये पक जाएगी उसके बाद जो हम थोड़ा सा जो नींबू का रस है वो डालेंगे। तो खाने में मिर्ची की सब्जी खट्टी मीठी बहुत ही अच्छी लगती है, खिचड़ी के साथ तो और ज्यादा लगती है। तो आज मैंने खिचड़ी, रोटी और जो ये सब्जी है वो बनाई है। इतना मैंने रस्सा रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को रस्सा ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। तो बस आज ऐसे ही पूरा दिन जो काम में ही चला गया, पता ही नहीं चला समय कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसके बाद जो रोटियां है वो मुझे बनानी है। तो सबसे पहले ऐसे मैं लोई बनाकर रख देती हूँ ताकि फिर रोटियां बेलना आसान हो जाए। और दो लोई में सबसे अलग निकाल लेती हूँ। सबसे पहले गाय और कुत्ते के लिए रोटी बनाती हूँ, इसके बाद ही हमारी रोटी बनती है। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।